सेक्शन 1 का 2 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, क्लास 9। अब हम 3 एक्सरसाइज पर आए हैं। फ्रांस एबलाइसेज मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी कि फ्रांस में क्या नाम है, राजतंत्र और उसके बाद गणतंत्र का जो आना हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी रेंज ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia। देखा जाए सिचुएशन कैसी थी फ्रांस की, देखते आ रहे हैं कैसे विद्रोहियों की भावना जागृत हो रही थी, लोग क्रांति करने पर आमादा थे इस कुछ सालों में। जबकि देखा जाए although लुई 16 जो कि साइन कर चुका था, यानी कि हस्ताक्षर कर चुका था संविधान पर, फिर भी वह गुपचुप तरीके से प्रुशिया के साथ क्या कर रहा था, समझौता कर रहा था, बातचीत कर रहा था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। और जो दूसरे राजा थे, दूसरे कंट्रियों के राजा थे, वो भी डरे और सहमे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग फिर गणतंत्र की मांग करने लगे, और भी कंट्रियां पूरे तरीके से क्या करें, गणतंत्र की मांग करने लगे। और 1789 में ये गर्मियों में क्या किया था, लोगों ने अपने सैनिकों को भेजना स्टार्ट कर दिया था जगह जगह पर। फिर कह रहा था, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। उसके बाद नेशनल असेंबली में वोट करके क्या कहा, 1792 यानी 1792 में युद्ध का घोषणा कर दिया गया प्रुशिया और ऑस्ट्रिया। 1000 ऑफ वॉलेंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। और जितने भी लोग थे वो क्या थे, आ रहे थे हजारों की संख्या में सैनिक के रूप में भर्ती होने के लिए। दे सा दिस वाज एज ए वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। देखा जाए उन वर्गों से आ रहे थे, जो थे वो समाज के उन वर्गों से आ रहे थे सेना में भर्ती होने के लिए। Among the patriotic song they sung was the Marseillaise, composed by the poet Roger de L'Isle। यानी कि समाज के जो सबसे ऐसे व्यक्ति थे जो कमज़ोर थे, वो ही आ रहे थे युद्ध में भाग लेने के लिए, और उन्होंने अपना एक नेशनल पेट्रियाटिक देशभक्ति गाना भी गाया, मार्सिलो, जिसको कंपोज किया था, जिसको लिखा था रॉजर डी लेस्ले ने लिखा था। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाई वॉलेंटियर्स फ्रॉम मार्सिले एज द मार्च इन टू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। द मार्सिले इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो इस तरीके जब पहली बार युद्ध के लिए जा रहे थे, विद्रोह के लिए जा रहे थे या क्रांति करने, तब पहली बार मार्सिले गाया गया था। और इसी को फिर इसका क्या किया गया, लोग इसी गाने को गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और मार्सिले अब नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान बन चुका है किसका, फ्रांस का। द रेवोल्यूशनरी was brought losses in economic difficulties to the people। देखा जाए इस क्रांति से बहुत सारे क्या हो रहे थे, लॉस हो रहे थे। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ यानी आर्थिक कारण भी, आर्थिक कठिनाइयाँ भी आ रही थी लोगों के बीच। व्हिल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, यानी कि जो पुरुष वर्ग था वो लड़ने के लिए जा रहा था, और सारी जिम्मेवारी जो आ गई थी, वुमेन वर लेफ्ट टू cope with the task of earning a living and looking after their families। और महिलाओं के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, घर की, बाहर की, और उनको अपनी फैमिली को फैमिली की जीविका चलाने के लिए। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कह रहा है यहाँ पर कि जितने भी क्रांतिकारी थे वो जा रहे थे, युद्ध लड़ने की आमादा थे। और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में जो भी उनको राइट मिले, अधिकार मिले थे, केवल रिचर सेक्शन यानी कि अमीर वर्ग को मिला हुआ था।
द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स, और इसमें एक क्लब बन गया था जो भूतपूर्व क्लब के नाम से जाना जाता, जैकोबिन के नाम से, which got its name from the फार्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब्स इन पेरिस। पेरिस में क्या हुआ था, सेंट जैकोब यानी जैकोबिन का एक क्लब बन गया था। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। तो देखा जाए औरतें भी इस क्रियाकलाप में क्या थी, सक्रिय भूमिका निभा रही थी और इस क्लब से जुड़ी हुई थी। आप सेक्शन 4 यानी कि पैराग्राफ 4 में आपने इसके बारे में पूरे तरीके से पढ़ा हुआ है कि क्या कह रहा है और क्या डिमांड थी, कैसे क्रियाकलाप था। फिर कह रहा है द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो क्या थे, समाज के उन वर्गों से आते थे जो बहुत ही निचले तबके थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे दुकानदार, आर्टिशंस, कलाकार, शू मेकर्स, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री मेकर्स यानी पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स जो प्रिंट करते थे, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर, और नौकर और डेली मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर, और इनका जो नेता था वो क्या था, क्या नाम था उसका, मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर था। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइड टू स्टार्ट बियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वोर्न बाई डॉक वर्कर्स। कह रहा है कि जैकोबिन क्लब ने डिसाइड किया था ये कि वो शुरू करेंगे नया पहनावा, लॉन्ग स्ट्राइप यानी कि लंबे चेकदार कपड़े जो कि वो रखते थे जो डॉक वर्कर यानी जहाज़ों पर जो काम करते थे उनकी तरह वो ड्रेस को रखेंगे। दिस वाज टू सेट देम स्लेप अपार्ट द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और अपने आप को सबसे फैशन यानी कि आप मतलब देख एकदम से अच्छे दिखने वाले समाज के अच्छे वर्ग माने जाते थे। स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेज, और वो इस तरीके से बहुत अपने आप को क्या मानते थे, एकदम से अच्छे। इट वाज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर बाय द वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेज। इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे चीज़ थे जो जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए थे। आप इतना बेटा पढ़ लीजिएगा और बाकी हम आपको इसके आगे ब्रीचेस से आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।